नमस्कार। मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, मांगी लाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, जिला बीकानेर, राजस्थान। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महाकाव्यात्मक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा का अध्ययन करेंगे। तुम जीवित थे तो सुनने को जी करता था, तुम चले गए तो गुनने को जी करता है। तुम सिमटे थे तो सहमी सहमी सांसें थी, तुम बिखर गए तो चुनने को जी करता है। छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद की शिव कहलाने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता एक लंबी कविता है, जिसमें उनका औदात्यपूर्ण चित्रण उन्होंने किया है। यह उनके अनामिका संग्रह में संकलित है। इसमें राम रावण के युद्ध का वर्णन है। राम रावण का युद्ध चल रहा है। युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन युद्ध के अंत में राम की बजाय रावण का पलड़ा भारी रहा है। इसी कारण राम के अंतर्मन में जो निराशा व्याप्त हो गई है, उसका अंकन करते हुए कवि कहते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न जलती केवल मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ हृदय आज तक रिपुदम में शांत, अयुत भी लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल हो रहा विकल लड़ने को वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। अमानिशा है, अमावस्या की काली रात है। इसमें बाह्य प्रकृति के चित्रण के माध्यम से कवि ने निराला जी के अंतर्मन की स्थिति, निराशापूर्ण स्थिति का, उनके एकाकीपन का, उनकी पराजित मनोवृत्ति का चित्रण किया है। अमावस्या की अंधेरी काली रात छाई हुई है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। गगन का मानवीकरण किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो जो आसमान है, गगन है, वह अंधेरे को उगल रहा है। इतना अंधियारा चारों तरफ छाया हुआ है। अर्थात राम के मानस में चहुं ओर निराशा व्याप्त है। उन्हें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वे किम कर्तव्य विमूढ़ है, उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। चारों पवने स्तब्ध हैं, अर्थात पत्ता भी नहीं हिल रहा, कोई हवा नहीं चल रही है। दिशा का ज्ञान खो रहा है। राम को नहीं पता कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वो क्या करे, कौन सा उपाय करे, कैसे उससे वो जीत हासिल करे, कैसे वो अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की जीत हासिल करे। स्थिर राघवेंद्र भूधर जो ध्यान मग्न जलती केवल मशाल। पर्वत ऐसे हैं जैसे ध्यान मग्न हो, पर्वत पर ही उनकी मंत्रणा सभा चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि पर्वत भी ध्यान मग्न हो। जलती केवल मशाल, सिर्फ एक मशाल जल रही है, उसी की रोशनी से वहाँ थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यही राम की शक्ति पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है। राम की शक्ति पूजा में गहन निराशा में भी एक आशा की किरण हमेशा विद्यमान रहती है। ये जो मशाल है, वो गहन निराशा में आशा की किरण का ही प्रतीक है। यहाँ भाषा प्रतीकात्मक हो गई है। भूधर ध्यान मग्न है, यहाँ उपमा अलंकार है। भूधर जो ध्यान मग्न, जलती केवल मशाल, केवल मशाल जल रही है जो निराशा, क्षीण सी आशा का संकेत कर रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय। राम स्थिर है, धैर्यवान है, उनका चित्त चंचल नहीं होता है। उनकी यह स्वभावगत विशेषता है कि वो धीरज का साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ऐसे जो स्थिर राघवेंद्र हैं, उनको आज संशय बार बार हिला रहा है, उनका धीरज डोल रहा है। उनके मन में यह भय व्याप्त हो रहा है कि अगर सीता की मुक्ति नहीं हो पाई, मैं रावण को जीत नहीं पाया, तो इस संसार का क्या होगा, सीता का क्या होगा, सत्य का क्या होगा, न्याय का क्या होगा, धर्म का क्या होगा। उन्हें यह चिंता सता रही है। उनके मन की पीड़ा प्रकृति में भी व्याप्त हो गई है। प्रकृति में भी चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुधि विशाल। उनके पीछे जो विशाल समुद्र है, वह बार बार गर्जना कर रहा है। यह समुद्र रावण का प्रतीक है। रावण अपनी विजय का अट्टहास कर रहा है, अपनी जय घोष कर रहा है, अपनी विजय को प्रचारित कर रहा है। यही समुद्र की अप्रतिहत गर्जना करने का अभिप्राय है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और उन लहरों से श्री राम को भय लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये उनका शत्रु है जो अपनी विजय का
जय घोष कर रहा है। राम आज भयभीत है, उनके मन में शंका घर कर गई है। इसका कारण ये है कि शक्ति अन्याय के पक्ष में हो गई है। शक्ति ने रावण का साथ दिया है। उन्हें इसी बात का डर है कि कहीं अन्याय की विजय न हो जाए, क्योंकि महाशक्ति स्वयं रावण का पक्ष ले रही है। वो धर्म के रास्ते पर चल रही है, सत्य के रास्ते पर है, न्याय की पथ पर है, लेकिन शक्ति उनका साथ नहीं दे रही है। वो अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी रावण के पक्ष में हो गई है। राम को अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, लाखों शत्रुओं पर भी वो अकेले दुर्दमनीय रहे। कभी उनसे उन्होंने हार नहीं मानी, हमेशा वो एक विजेता ही रहे। हो रहा विकल वो हो रहा लड़ने को विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। उन्हें अपनी शक्ति पे तो भरोसा है, लेकिन स्वयं महाशक्ति रावण का पक्ष ले रही हैं। वो लड़ने के लिए व्याकुल हो रही हैं, लेकिन उनके मन में बार बार पराजय का डर बैठ गया है, संशय बैठ गया है कि कल न जाने युद्ध में क्या होगा। अगर मैं हार गया तो सीता का क्या होगा। इस प्रकार इसमें रावण की निराशा, किंग कर्तव्य विमूढ़ता और प्रकृति का चित्रण किया गया है। अंतर और बाह्य प्रकृति का बिंब प्रतिबिंब भाव से चित्रण है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार में। प्रकृति चित्रण अद्वितीय है। प्रकृति का जो चित्र है उसका बिंबात्मक इसमें चित्रण किया गया है। भूधर जो ध्यान मग्न में उपमा अलंकार है। जलती केवल मशाल, ये एक आशा की किरण का प्रतीक है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय में विरोधाभास अलंकार है। इसमें राम एक साधारण मानव के रूप में चित्रित हुए हैं। वो अति मानव नहीं है, देव नहीं है, एक मनुष्य की तरह उन्हें भयभीत होते हुए दिखाया गया है। इसमें छायावादी शैली का सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है। भाषा में बिंबात्मकता है, लाक्षणिकता है, व्यंजनात्मकता है, अमानिशा जैसे नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।